Hello बच्चों, the question says two taps running together can fill a tank in 3 1/13 hours. If one tap takes 3 hours more than the other to fill the tank, then how much time will each tap take to fill the tank? यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि दो टैप्स हैं जो एक साथ रन कर रहे हैं और इसको टैंक को फिल करने के लिए 3 1/13 आवर्स लेते हैं। अगर आपका एक टैप 3 आवर्स से ज्यादा लेता है टू फिल द टैंक देन द अदर टैप, तो यहाँ पे हमसे टाइम पूछा गया है कि ये कितना टाइम लेंगे आपके पास टाइम इंडिविजुअल टैंक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज इफ अ टैंक इज फिल्ड इन एक्स आवर्स, अगर कोई टैंक आपका एक्स आवर्स में फिल हो जाता है, देन अगर हम यहाँ पे 1 आवर की बात करें, सो देन वाटर फिल्ड इन टैंक इन 1 आवर विल बी इक्वल्स टू 1/x। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास दो टैप है, तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय फर्स्ट टैप। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टैप का ले लिया हमने x आवर्स, सो टाइम टेकन बाय second tap, that will be equals to, if one tap takes 3 hours more, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास x plus 3 hours। अब यहाँ पर गिवन है कि जब दोनों ही टैप वर्क करें तो इतने घंटे में फिल हो जाता है, तो यहाँ से वाटर फिल्ड बाय बोथ टैप इन 1 आवर, तो 1 आवर का वर्क पता करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1/x प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1/, ये वैल्यू आपके पास कितने गिवन है, 3 1/13, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया आपके पास 13 3 49, 49 प्लस 1 विल बी 50/3, 50/13, तो ये हो जाएगा 1/50/13 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 13 3 39 और एक 40, दिस विल बी इक्वल्स टू 40, सो ये वैल्यू आपकी 40 हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें सिंपली इसे सॉल्व करना है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर LHS में एलसीएम लेते हैं, सो दिस विल बी x प्लस 3, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 3 प्लस x इज इक्वल्स टू 13/40। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 120 प्लस 4 2 80x विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 13x² प्लस ये हो जाएगा आपके पास 39x। अब इसको सॉल्व करते हैं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 13x² प्लस 39x माइनस 80x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अगेन ये हो गया आपके पास 13x² माइनस ये हो गया 1, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7 माइनस 3 दैट विल बी 41x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 13x² माइनस 41 चाहिए, so this will be equals to 65x plus 24x minus 120 equals to 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 13x कॉमन ले लेंगे, सो x माइनस 5 आ जाएगा, दिस विल बी 24, यहाँ से भी x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, सो दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ गई आपके पास x माइनस 5 और एक हो जाएगा आपके पास 13x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब एक x की वैल्यू आ जाएगी 5 और एक x आएगा माइनस 24/13, तो यहाँ पर x इज अ टाइम एंड टाइम कांट बी नेगेटिव, टाइम आपका नेगेटिव नहीं हो सकता
therefore x will be equals to 5 hours. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ मच टाइम विल ईच टैप टेक टू फिल द टैंक. तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 टैप है, तो यहाँ से आपका आंसर होगा टाइम टेकन बाय फर्स्ट टैप. तो अगर हम फर्स्ट टैप की बात करें दैट विल बी 5 आवर्स, और सेकेंड टैप इससे 3 घंटे ज्यादा लेता है. सो टाइम टेकन बाय सेकेंड टैप दैट विल बी इक्वल्स टू 5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 आवर्स. सो for this question 5 hours and 8 hours is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.